कांग्रेस के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का एक बड़ा बयान सामने आया है। संदीप दीक्षित ने दरअसल ये कहा कि सिसोदिया और केजरीवाल को जमानत मिलना पहले से ही तय था। संदीप दीक्षित के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने फोन पर बताया था कि हरियाणा चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिली और केजरीवाल को भी जल्द छोड़ा जाएगा। संदीप दीक्षित केजरीवाल की जेल से छूटने को हरियाणा के चुनाव से जोड़कर दिखाते हैं। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वहीं पर चुनाव लड़ने पर जोर लगाती है जहां कांग्रेस मजबूत होती है। सिसोदिया जी जब छूटे, मैंने फोन किया, मैंने कहा क्या यार छोड़ दिया? तो कहने के भैया क्या करें, हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं। और मैंने कहा वो दूसरे वाले, कहने का बस उनकी भी जरूरत है वहां। तो हमें तभी पता चल गया था 3-4 महीने पहले कि ये बेल सब होने वाली है। तो अब ये कोशिश तो करेंगे क्योंकि इनका पुराना तरीका रहा है। देखिए मैं आपसे राहुल जी पूछता हूं, जिन जिन प्रदेशों में, देखिए आप अपने आप को अगर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशनल पार्टी कहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के 31-32 राज्य आपके टारगेट होने चाहिए। जहां कांग्रेस सत्ता में है या कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, वहीं आप क्यों एक्टिव होते हैं? आप हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड में हैं, आप दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में हैं, आप यूपी में क्यों नहीं हैं? आप बिहार में क्यों नहीं हैं? आप उड़ीसा क्यों नहीं जाते? आप बंगाल क्यों नहीं जाते? आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते? उन प्रदेशों में जहां कांग्रेस एक तरीके से उतनी शक्ति की पार्टी नहीं है, वहां तो शायद इनकी ब्रांचेस भी नहीं होंगी। तो ये तो सीधे दिखता है ना कि जहां जहां कांग्रेस है वहीं अपने आप को क्रियाशील रखते हैं। तो इनका टारगेट बीजेपी नहीं है। तो ये तो बात को दिखा देता है कि इनकी बड़ी राजनीति क्या है। और वो लगता है कि बेल की कंडीशन में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सेट की है, कुछ हो सकता है सत्ता वाली पार्टी ने सेट की होगी। तो ये लड़ेंगे 90 के 90। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, बीजेपी तो यह आरोप लगा रही है कि अपने हित अपने फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ किया है। जेल के भीतर से उन्होंने नहीं इस्तीफा दिया, जेल के बाहर आकर दिया, फिर वो इस्तीफा 2 दिन बाद देंगे, उसके बाद नया मुख्यमंत्री तय होगा। ये सब कुछ स्ट्रैटेजाइज किया गया। देखिए, बिल्कुल भाजपा ही सबसे बड़ी चुनौती है दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी के लिए। और आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया उसमें सीधे तौर पर वो भाजपा पर ही प्रहार करते हुए नजर आए। आज आपने सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसमें वो जितनी भी बातें कह रहे थे उसमें भाजपा का कनेक्शन था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के निशाने में, केंद्र में सीधे तौर पर भाजपा। और यही वजह है कि जो तमाम मुद्दे भाजपा पिछले 2 सालों में या पिछले 1 सालों में उठाते आई है, चाहे भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो घर का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करके अब इस रणनीति को अपनाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी रणनीति है इस्तीफा देना। तो जाहिर है कि ये जो बयानबाजी है इसका सिलसिला और भी तेज होगा जब चुनाव नजदीक आने लगेगा, क्योंकि यहां पर सीधी टक्कर हमें देखने के लिए मिलेगी आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में आगामी चुनाव में। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, उधर कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जहां उनकी स्थिति मजबूत होती है, चुनाव आने वाले होते हैं, पहले मनीष सिसोदिया को रिलीज किया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई। ये भी एक तरीके से प्लान था कि कैसे हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल उतरेंगे तो कांग्रेस के ही वोट सबसे ज्यादा कटने वाले हैं। बिल्कुल, काफी चर्चा रही है इस बात की। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में हरियाणा में प्रचार करने के लिए भी जाएंगे, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है उसमें सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का नाम है। पार्टी के तमाम नेता आज भी हरियाणा में एक कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हमें देखने मिलेगा कि दिल्ली के चुनाव तो दूर है, लेकिन हरियाणा
के चुनाव के लिए अलग अलग उम्मीदवारों का प्रचार अरविंद केजरीवाल करेंगे और साथ ही जो गारंटियां हैं उनको भी दोबारा वहां पर रिलीज किया जाएगा। जो अरविंद केजरीवाल के नाम से गारंटियां दिल्ली में जारी की गई थी वही अब हरियाणा में हमें देखने के लिए मिलेंगी। दूसरी तरफ अहम बात यह है कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस है वो भी दिल्ली विधानसभा के लिए अपनी तैयारियों को अंजाम दे चुकी है। पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम जो मुद्दे थे आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने के लिए, उन मुद्दों पर वो घेराव करते हुए नजर आई है। तो यहां पर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि मामला त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस और भाजपा के निशाने पर आम आदमी पार्टी सरकार जरूर रहेगी जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।